हरिद्वार जिले के बहादुराबाद विकासखंड में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशानुसार शुक्रवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस मौके पर क्षेत्र के कई ग्रामीणों और नागरिकों ने पहुंचकर अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी। जनता दरबार की निगरानी कर रहे बहादुराबाद विकासखंड अधिकारी मानस मित्तल ने बताया कि अधिकतर शिकायतें बिजली आपूर्ति में अनियमितता और जल निकासी की खराब व्यवस्था से जुड़ी हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया कि इन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। जनता दरबार के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश जारी किए गए ताकि जनता को जल्द से जल्द राहत मिल सके। इस पहल से आम जनता में प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है और लोगों को उम्मीद है कि उनकी वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान होगा। इनको तत्काल जारी कर दिया जाएगा और उतना हिंदुस्तान आज का ये जो जनता मिलन कार्यक्रम था, ये जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में शुक्रवार को 20 जून को यहाँ पे विकासखंड बहादुराबाद में रखा गया था। इसमें यहाँ पे आज कुल 30 शिकायतें हम लोग को प्राप्त हुई है। विभिन्न विभागों से संबंधित वो शिकायतें, जिसमें मुख्यतः कुछ अतिक्रमण की शिकायत है, जैसे अजीतपुर में है या लालढांग में है, उसमें आपका दूल्हा दयाल वाला में वहाँ पे कुछ अतिक्रमण की शिकायतें आई हैं। ग्राम पंचायत सराय से जल संस्थान और मुस्तफाबाद से हमारे पास जल संस्थान से संबंधित शिकायतें हैं, जिसमें पानी जो जल जीवन मिशन का योजना चल रहा है या पानी का जो सड़कों की टूट हुई है उसके संबंध में कुछ शिकायतें आई हैं। एक दो शिकायतें वन विभाग से संबंधित भी है, जिसमें पेड़ कटाव की उन्होंने अनुमति मांगी है। ये तो भारत सरकार भेजती है जो कि नहीं मिल रहा और सारे बच्चे वंचित है इसका। ये समस्या मेरी लड़की की नहीं है, कोई लाख ये सारे पेपर हमारे पास मुख्यमंत्री महोदय जी के और मैंने साथ चिट्ठी भेजी थी। ये कई मैंने तो ये साथ में रखे या मैंने साथ रखे हैं और देखते साहब आज तक कोई जवाब नहीं मिल रहा। ये आम जनता को धक्के में रख रहे हैं, ऐसा प्रतीक हो रहा है साहब। ऑफिस में 10 चक्कर लगा दिया, कभी मुझे कुछ बताया तो हो जाएगा। सब सारे दस्तावेज मेरे पास हैं। 2021 से मैं लगातार मैं शिकायत कर रहा हूँ और इनका जवाब ये हम आप ही को मार्क कर रहे हैं। आप इसको देख करके इनको कितने दिन बता देंगे तो हो सकता है इसका विस्तारण मतलब इन जो हेड की इन्होंने जो आवेदन किया होगा ना सहायिका की भर्ती में, इसमें ऑनलाइन आपने आवेदन किया होगा। देखो साहब ऐसा है जी, एक तो मेरे भतीजे की बहू है, वो बेचारी विधवा वैसा है और जी वो बेचारी बिजली का कनेक्शन लेना चाह रही। जो मेरे भाई के नाम जो कनेक्शन था वो बंटवारे में मेरे छोटे भतीजे का नाम चले गया, उन्होंने रख लिया बंटवारे में। और जी पिछले एक हफ्ते से नहीं लगातार वो चक्कर काट रहा। ये बिजली विभाग वाले मेरे जैसे भी चक्कर पे आ रहे कि आज इसमें ये कागज नहीं आया, अब जा ये लाओ, अब जा ये लाओ, पटवारी की रिपोर्ट लाओ और यार कोई समिति का पेपर लाओ। और साहब जब पटवारी की भी रिपोर्ट भी लगी और जो पिछला जो कनेक्शन था उसकी फोटोकॉपी लगा रखी और हमारे उनके पास कोई बकाया बिल नहीं है और यार कहीं राशन कार्ड मांग रहे, कहीं कुछ मांग रहे। ये पिछले एक हफ्ते से मुझे चक्कर कटवा रहे हैं और वह बेचारी विधवा औरत देता है और उसके बच्चे बेचारी के छोटे बच्चे नाबालिग बच्चे। और भी साहब एक समस्या है, मुख्यमंत्री महोदय जी ने जब मैंने चिट्ठी भेजी थी जब समझने के लिए इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था तो उन्होंने विधानसभा में भी ये बात रख दी थी कि तत्काल 15 से लेकर 17 तक गौरा देवी कन्या धन योजना का पैसा तत्काल जारी कर दिया गया और भी और आज तक नहीं आया। और भी पिछले जब लोकसभा के चुनाव होने वाले थे, आम चुनाव, उनमें भी एक बीजेपी के विधायक जी ने विधानसभा में बात उठाई थी और उसमें भी वही दोबारा फिर रिपोर्ट मुख्यमंत्री महोदय जी ने यह घोषणा कर दी थी कि 2015, 16, 17 का जो भी गौरा देवी कन्या धन योजना का जो पैसा तत्काल जारी कर देगा। और मेरे पास ये सारे सबूत है और भी सामने चिट्ठी भेजी मुख्यमंत्री महोदय जी को, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं आया। और मैंने आज ये बात इसमें भी रखी जनता दरबार में कि मगर सरकार को क्या ऐसे कागज चलवा रहे हैं या फिर फोन पे चलवा रहे हैं, धरातल पे कुछ कराओगे नहीं।
और जो साफ बिजली विभाग से उनकी तो बात सुनी जा रही, लेकिन एक आम आदमी की बात नहीं सुनी जा रही। तो साथ फिर मैंने कहा मगर जो आम जनता की बात भी तो सुनी जाए, ये तो कर्मचारी है। आश्वासन तो कुछ नहीं दिया, ये बात वही रटी रटाई कहानी है कि उनको इसकी जांच कराए हुए, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं हो रहा। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार को भी जगाना चाह रहा हूँ, यहाँ की सरकार केवल एक कागजों में चल रही है या फिर फोन पे चल रही है।